अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं डॉलर से परेशान पाकिस्तानी अवाम के लिए जरा अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक हो चुका। अब अगर आप किसी भी फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल या डीजल खरीदेंगे तो आपको ये 2 रुपए तो सस्ता मिलेगा। अवाम इस कमी को कमी जानते हैं, इस खुशखबरी को खुशखबरी कहते हैं या नहीं, यह हम आपको दिखाते हैं। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गईं। ओगरा ने दिसंबर के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की थी, मगर हुकूमत ने समरी को मुस्तरद करके कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी, 2 रुपए डीजल की कीमत में कमी, 3 रुपए केरोसिन की कीमत में कमी, 5 रुपए LDO की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। लेकिन वजीर खजाना साहब, आपके इस ऐलान से आवाम ज्यादा खुश नहीं। इतना तो फर्क नहीं पड़ता इससे 2 रुपए 3 रुपए से। ये जिस तरह पिछले 65 या 63 था, वहाँ से 98 पे आया है। और ज्यादा सस्ता होना चाहिए। जब कम करते हैं तो 2 रुपए 1 रुपया करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो 10-10 रुपए बढ़ा देते हैं। आवाम का मजीद कहना था कि आलमी सतह पर तेल की कीमत जिस कदर कम हुई है, उसके हिसाब से ये कमी ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 से 5 रुपए कमी का ऐलान किया है। कीमतों की जो कमी है, इसका इतलाक अब हो गया है। तो हम कराची और लाहौर में अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। कराची से हमारा साथ दे रहे हैं यासिर हुसैन, लाहौर से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद कुर्बान ने। यासिर, पहले आप बताइएगा, लोगों को ये कमी लग रही है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे। यहाँ आवाम से मैंने जब बात करी तो आवाम का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की गई है 2 रुपए, और डीजल की कीमत में जो 2 रुपए कमी की गई है, ये कोई कमी नहीं है, क्योंकि बढ़ाते हुए तो 10-10 रुपए 8-8 रुपए एक साथ बढ़ा देते हैं। जब कमी का वक्त आता है तो सिर्फ 2 ही रुपए क्यों कम किए जाते हैं? जबकि मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम हुई है, तो उसके बाद जो नई कीमत है, उस नई कीमत 95 रुपए 83 पैसे फी लीटर की गई है। जबकि डीजल की नई कीमत 2 रुपए कमी के बाद 110 रुपए 94 पैसे कर दी गई है। जबकि मट्टी के तेल में 3 रुपए कमी देखने में आई है। उसके बाद जो उसकी नई कीमत है वो 83 रुपए 50 पैसे है। जबकि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे जिनका कहना था कि कुछ टाइम लगेगा, हुकूमत को वक्त देना चाहिए, क्योंकि अभी हुकूमत आई है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कि 2 रुपए जो कम किए, ये भी खुशाइन बात है, मगर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर की तरफ जाएंगी। जी ठीक है यासिर, जैसा हमें बता रहे हैं, कुर्बान आप हमें बताएं, यहाँ भी लोगों का मिला जुला रद्द अमल है? जी किरण, बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर गुलबर्ग के इलाके में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। जैसे ही 12 बजे है तो फौरी तौर पर कि नई कीमतों का इतलाक हो गया है। जिंदा दिल लाहौरिये जो गुजर रहे थे या जिनको इस खुशखबरी का पता चला है कि हुकूमत की तरफ से खुशखबरी सुना दी गई है, वो हुकूमत की इस खुशखबरी पर कुछ ज़्यादा जो है खुश दिखाई नहीं दी है। बल्कि उनका कहना था कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से तो 5 से 10 रुपए के दरमियान बढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब कम की जाती हैं तो 1 रुपया या 2 रुपये कम की जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आटे में नमक के बराबर कम की गई हैं, जिसके हवाले से लाहौरियों का कहना है कि इस जो कमी है पेट्रोलियम मसनूआत से, इस पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे। जी ठीक है कुर्बान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, यासिर आपने हमें अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। तो जनाब, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। 100 दिन का हिसाब मांगने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में खुद क्या किया? बरसों की बात नहीं करते, सिर्फ 100 दिनों का तस्करा कर लेते हैं। इन 100 दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कर सकी, यही बता रहे संजय साधवानी। वैसे तो पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध पर हुकूमत कर रही है, लेकिन अभी सिर्फ 100 दिनों की बात करते हैं। हिसाब मांगने वाली पीपल्स पार्टी ने खुद 100 दिनों में क्या किया? 970 तरक्याती मंसूबे गिनवाए थे, लेकिन फंड्स किसी एक के भी जारी ना हो सके। सिंध वासियों के लिए कोई मेगा मंसूबा शुरू ना किया। पानी के मंसूबों की भी सिर्फ बातें होती रहीं, 1 गैलन तक का इजाफा ना हो सका। ट्रांसपोर्ट अभी का नहीं, बड़ा पुराना मसला है। लेकिन इन दिनों एक बस तक ना चल सकी। किसी नौजवान को नौकरी मिली? जी नहीं। घर में बच्चों की अमवात रोकने के लिए कोई हिकमत अमली बनी? वो भी नहीं।
गन्ने की कीमत तक तो तय हो न सकी। चले इतना तो कर सकते थे, अमन व अमान से मुताल्लिक अपेक्स कमेटी का इजलास ही बुला लेते। यूरिया पर सब्सिडी, जेल रिफॉर्म, गन्ने की क्रैशिंग और गरीबों की रिहाइश का बंदोबस्त, कुछ न हो सका। और सिंध हुकूमत की इसी 100 रोजा कारकर्दगी पर कराची के शहरी क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हम ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी जब से आई है उन्होंने जब से कुछ नहीं दिया। आप 100 दिनों की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने पिछले पता नहीं कितने हजार दिन से पाकिस्तान को खाया। सिंध हुकूमत को चाहिए कि यहाँ कराची को तवज्जो करे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना आपको टैक्स का पैसे जाते हैं, तो कराची के लिए उन्होंने कोई ऐलान नहीं करा। अगर पीपल्स पार्टी को सही तरीके से चांस दिया जाए तो जरूर करेगी वो। सिवाय करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। गली गली में लोग नशा कर रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा देखा गया है। जब वोट आ जाते हैं फिर बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, अपना मतलब पूरा हो जाता है तो फिर बैठ जाते हैं। ये कोई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है सर, धक्के खा रहे गरीब बंदा, बस कोई नौकरी शोकरी नहीं है। कराची में ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस इस्तेमाल करने वाले होशियार। फिरोजाबाद थाने की हुदूद में राइडर ने गन पॉइंट पर शहरी को लूटा। समा की खबर पर SSP ईस्ट ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले तसल्ली कर लें, कहीं राइडर बुलाते हुए आप लुटेरे के चुंगल में तो नहीं जा रहे। हवाई बात नहीं, वारदात हो चुकी है। वाकया पेश आया शहरी मोहम्मद ताहिर के साथ। 26 नवंबर की रात 1 बजे शहरी ने ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर को बुलाया। फिर क्या हुआ, लुटने वाले की जबानी सुन लें। गली के कोने पे उसने खड़े होकर मुझे कॉल किया। मैंने उसको कॉल किया, कहाँ पहुंचे? कहता मैं गली के कोने पे हूँ, आप आ जाओ। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने बाइक का नंबर देखा है, उसके ऊपर बैठ गया हूँ। थोड़ा सा वो आगे गया है और उसने गन पॉइंट पे पिस्टल निकाला है और मुझसे मेरा मोबाइल और वॉलेट छीन लिया। आखिर लूटने वाला कौन था? नाम इमरान के अलावा ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने कुछ नहीं बताया। फिरोजाबाद थाने में दरख्वास्त देने के बावजूद मुल्जिमान का कुछ पता नहीं चला। समा ने खबर नशर की तो SSP ईस्ट असफर महसन ने राइडर समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। हैदराबाद में FIA साइबर क्राइम ने बच्चियों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले ग्रुप के रुकन को गिरफ्तार किया। मजीद जानते हैं सजाद हैदर की रिपोर्ट में। गैर इखलाकी वीडियोस बनाने वाला मुल्जिम FIA साइबर क्राइम एबटाबाद के शिकंजे में। तरबेला से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिम वकार अहमद बच्चियों की गैर इखलाकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। इंटरपोल स्पेन की जानिब से मालूमात फराहम करने पर साइबर क्राइम हरकत में आई और मुल्जिम के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्जिम से मोबाइल फोन और दीगर डिजिटल आलात बरामद, जिसमें गैर इखलाकी मवाद मौजूद था। साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वात में ताजिर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुजफ्फरगढ़ में 3 अफराद ने कुल्हाड़ी के वार से शहरी के हाथ काटे। मुख्तलिफ शहरों से जराइम की खबरों का मुख्तसर जायजा। सवात में दिन दिहाड़े ताजिर कत्ल। 2 रोज बाद वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम को भरे बाजार में थैले से पिस्तौल निकालते और ताजिर अजीजुल रहमान को गोली मारकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में मामूली तलकलामी पर 3 अफराद का शहरी पर तशद्दुद। कुल्हाड़ी के वार से हाथ काट दिया। पुलिस ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा में 2 तुलबा ग्रुप्स दस्तों गिरेमा हो गए। झगड़े में 4 तालिबे इल्म जख्मी हुए। पुलिस ने 10 से ज्यादा तुलबा को हिरासत में ले लिया। FIA गुजरात और मुल्तान की मुश्तरका कार्रवाई। गुजरात में गाड़ी से 5.5 करोड़ रुपए बरामद करके हवाला हुंडी में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डाकूबाज न आए, न्यू कराची में फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली। सुखन में रिक्शे से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस और रेंजर्स हरकत में आई तो 1 करोड़ रुपए चोरी करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। एक और कार्रवाई में MQM लंदन का टारगेट किलर पकड़ा गया। न्यू कराची में 2 मुल्जिमान दुकान में डकैती की नीयत से दाखिल हुए। मज़ाहमत करने पर मुल्जिमान की फायरिंग से 30 साला तारिक जाँ बहक हो गया। सुकन थाने की हदूद में रेडी रोड से 8 सीटर रक्षा ड्राइवर की लाश उसी के रक्षे से मिली। मोहम्मद नूर महसूद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल का मोबाइल फोन भी गायब है। महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 30 साला इरफान और इसका पड़ोसी 28 साला विक्टर हलाक हो गए, जबकि रुस्तम की हालत गैर हो गई। दूसरी जानिब साउथ जोन पुलिस ने घर से 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और नकदी चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान समेत 7 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 20 लाख के करीब पाकिस्तानी करेंसी
$20,000 कैनेडियन डॉलर्स तकरीबन वर्थ होती है, अंदाज़न कुछ ज़्यादा ही होगी, 20-22 लाख। तो काफ़ी बड़ी खतीर रकम और ये रिकवर हो चुकी। कोरंगी से लापता होने वाला 11 साला शिराज कैंट स्टेशन से मिल गया। फिर पुलिस ने 2 मुल्जिमान अब्दुल हमीद उर्फ राजा और अकरम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बच्चों से मंशियात फरोख्त करवाते थे। एजेंसी या पुलिस की नज़र उस पर यूं नहीं ठहरती, माजूर होने की वजह से कोई आदमी उसको चेक नहीं करता। न्यू कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए MKM लंदन के टारगेट किलर मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ गदा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 2 अफराद के कत्ल में मुलव्विस है, जबकि रेंजर्स ने बोर्ड बेसन से लियारी गैंग वॉर के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। दरख्शा, फ्रियर और क्लिफ्टन से भी 3 मंशियात फरोश पकड़े गए। कैमरा टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। ओमनी ग्रुप से आसिफ अली जरदारी का क्या ताल्लुक है? तफ्तीशी टीम ने पूछा तो आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ गन्ने की फरोख्त का बताया, लेकिन JIT ने सारा मामला खोल के रख दिया। मालूम कर लिया कि ओमनी ग्रुप के जहाजों में कौन सफर करता था। सारी तफसील मंसूर मुगैरी बताएंगे। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, अदालती हुक्म पर बनने वाली तफ्तीशी टीम पूछती रही ओमनी ग्रुप से क्या ताल्लुक है, लेकिन जरदारी आए बाएं शाएं करते रहे। आपका कोई बिजनेस इंटरेस्ट साझा है अनवर जी? नहीं, कोई बिजनेस इंटरेस्ट, सिवाय इसके कि मैं उनको अपना गन्ना देता हूँ, सिवाय इसके कि मैं उनको अपना गन्ना देता हूँ। JIT ने तफ्तीश का दायरेकार आगे बढ़ाया तो जमीन से आसमां तक का पता लगा लिया। ओमनी ग्रुप के तैयारे उड़ान भरते थे तो आसिफ अली जरदारी सफर करते थे। मालूम हुआ कि आसिफ जरदारी ने 1-2 नहीं 60 मरतबा ओमनी ग्रुप के जहाज में सफर किया। इतना ही नहीं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर वज़रा भी ओमनी एविएशन के जहाज इस्तेमाल करते रहे। तफ्तीशी टीम को जरदारी के ओमनी ग्रुप के जहाज में सफर के सबूत मिल गए हैं, जिससे आसिफ जरदारी की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। लाड़काना के तरक्याती मंसूबों में 90 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। सिंध हाई कोर्ट ने केस बहाली की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी किए। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की मुश्किलात में इजाफा। लाड़काना का रिहायशी बशीर अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन लिए पहुंच गया। कहता है फरियाल तालपुर और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 90 अरब रुपए की करप्शन की है। अदालत ने इस्तफसार किया, दरखास्त वापस क्यों ली थी? दरखास्त गुजार ने बताया मेरे भाई को अगवा कराया गया, इसलिए दरखास्त वापस लेनी पड़ी। 11 साल से सिंध गवर्नमेंट का हिसाब मांग रहा हूँ कि आप लोगों ने लाड़काना के अंदर कितने पैसे दिए हैं, जो लाड़काना अभी भी खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है। मैडम फरियाल तालपुर साहिबा जो उस वक्त MNA थी NA 207 की, उनकी जो थ्रेड्स आए थे मेरे घर पर, मेरे भाइयों को, एक भाई मेरा कम से कम भी दो दिन तक लापता था। लाड़काना के तरक्याती फंड्स की रकम भी मनी लॉन्ड्रिंग की नजर हुई। तरक्याती मंसूबों की सरबराह फरियाल तालपुर थी, रकम हड़प कर ली गई। अदालत ने रिमार्क दिए, पहले दरखास्त की बहाली के लिए फरीकैन को नोटिस करते हैं, बाकी हिसाब बाद में लेंगे। अदालत ने पिटीशन की फौरी बहाली की दरखास्त पर भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दुबई में मजीद 220 पाकिस्तानियों की 656 जायदादों का इंकशाफ हुआ। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। अदालत ने FBR से अलीमा खान की दुबई में जायदादों और एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने की तफसीलात भी मांग ली है। जुल्करनैन इकबाल इस्लामाबाद से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत। चेयरमैन FBR पेश, बताया कि FBR ने कमेटी बनाकर 20 लोगों का जायजा लिया है। दिसंबर में 14 केसेस की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पहले अलीमा खान की दुबई में जायदाद की तफसील लेकर आएं। क्या उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया? चेयरमैन FBR ने बताया अलीमा खान की दुबई में 6 प्रॉपर्टीज हैं। जिन लोगों ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया इनका नाम सीगाए राज में है। अदालत ने FBR से अलीमा खान की दुबई में जायदादों और एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि तफसीलात बंद लिफाफे में लेकर आएं। FIA ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। मजीद 220 पाकिस्तानियों की दुबई में 656 जायदादों का इंकशाफ। दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1115 हो गई। सिर्फ 417 ने एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी जायदादें जाहिर की। 63 की शनाख्त ही न हो सकी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 142 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, लेकिन इख्तिताम पर 5 रुपए 5 पैसे महंगा होकर 139 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 137 रुपए पर जा पहुंचा। सोने के दाम भी बढ़ गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। रुपया कमजोर, डॉलर तगड़ा।
डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 8 रुपए के इजाफे के साथ 142 रुपए तक देखा गया, जो कम होकर 139 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 137 रुपए का हो गया। डॉलर महंगा होने पर फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा होकर 64,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक डॉलर की परवाज से मुल्की कर्जों में 430 अरब रुपए का इजाफा हो गया। इमरान खान ने डॉलर के सताए अवाम को ऐसे में तसल्ली दी। कहा, रुपए की कदर में कमी से घबराने की जरूरत नहीं। जब खसारा बढ़ता है तो थोड़ी देर के लिए मुश्किल आती है। चीन से 900 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी होने जा रही है। जब गाड़ियां बरामद करेंगे तो डॉलर भी आएंगे। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अफरीदी ब्रदर्स को खास तौर पर मुबारक देना चाहता हूँ। कबायली इलाके से उठ के जो चाइना के साथ इन्होंने जॉइंट पार्टनरशिप की है, ये है अब आगे जाने का रास्ता। ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 900 मिलियन डॉलर की है। पहली दफा पाकिस्तान में पूरा कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने लगा। 5000 पाकिस्तानी ये एम्प्लॉय करेंगे। आगे जाके 45,000 पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी। अगर यहाँ से हमने गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करनी शुरू कर दी, मजीद और डॉलर्स आएंगे। चाइना को कहा कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तब मुल्क के अंदर तरक्की शुरू होती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आसान कर दिया पैसा भेजना। लीगल चैनल से पैसा भेजेंगे, कम से कम 10 अरब डॉलर और मजीद पाकिस्तान में आएगा। लोग बेचारे हमारे बाहर से वर्कर पैसे भेजते हैं और यहाँ से बड़े बड़े डाकू मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग। हम पूरा वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने लगे। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता है, इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। फिक्र ना करें, एडजस्टमेंट का वक्त है। इंशाल्लाह ये हमारा रुपया मजबूत होगा, हमें डॉलर्स की कमी नहीं होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी तशवीश लाहक हो गई। वजीर खजाना असद उमर बोले, सब कुछ पिछली हुकूमतों का ही किया धरा है। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि हुकूमत ने IMF से मुआहदा कर लिया है। आगे आने वाले दिन आसान नहीं है, मुश्किल है। डॉलर की लंबी छलांग से पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो बैठा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सख्त रद्द अमल। कहा कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से महंगाई का तूफान आएगा। लीगी तर्जुमान ने दावा किया कि हुकूमत ने IMF से मुआहदा कर लिया है, शराइत सामने लाई जाएं। उन्होंने मुतालिबा किया कि कौम से झूठ बोलने और धोखाधड़ी पर हुकूमत मुस्ताफी हो। वजीर खजाना असद उमर ने मरियम औरंगजेब का दावा मुस्तरद कर दिया। टीवी पे कोई कह रहा है कि ये IMF के मुआहदे के से लिंक है, इसका कोई दूसरे ताल्लुक नहीं है। वजीर खजाना ने रुपए की कदर में हालिया कमी का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराया। जब आप रुपए की कदर को मसनूई तरीके से ये डॉलर खरीद के स्टेट बैंक बैलेंस करता रहे, नतीजा ये होता है बाहर की जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान के सारिफ के लिए सस्ती से सस्ती होती जा रही है, लेकिन बाहर डॉलर की आपने रुपए की कदर रोक के रखी थी। डॉलर की ऊंची उड़ान पर नवाज शरीफ को भी तशवीश है और इन हालात पे मुझे भी बड़ी तशवीश है। मुआशी माहिरीन डॉलर की महंगाई और तजारती खसारे को लेकर परेशान दिखाई दिए। हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान और कौम और आम आदमी के मफादात को पीछे रख दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने 100 रोजा कारकर्दगी बताते हुए तकरीब से खिताब में कहा था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास न तो अहलियत है और न ही उन्हें चैलेंजेस का कोई एहसास है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर बहुत तनकीद की। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। एहसन इकबालवी खूब गरजे बरसे। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, इमरान खान अपनी काबीना को बिठाएं, अगर आधी काबीना गिरफ्तार ना हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। करप्शन को आपने पकड़ना है, अपनी काबीना को पहले देखें। PTI की हुकूमत और इमरान खान साहब के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। अक्सर भूल जाते हैं कि वो किसका पैसा बाहर है, किसने रखा हुआ है, कौन के अशखास हैं, वो क्यों हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही उनके खिलाफ। एक लफ्ज टैक्स चोरों के खिलाफ
इमरान खान की तकरीर में नहीं थी। ना कोई अहलियत और सलाहियत है और ना ही ये एहसास है किस चैलेंज का सामना कर रहे हैं और उनसे लोगों की तवक्कुआत क्या है। कटे की अफजाइश के लिए क्यों इतना जोर दिया और वकील को उन्होंने जैसे लगाने की बात की। एक एटमी ताकत के वजीर आजम की अगर मसाइल की ये कॉम्प्रीहेंशन है तो फिर हमें असद उमर साहब की उस आखिरी बात की बड़ी जरूरत है कि खुदा खैर करे। खान साहब को आज तक यकीन नहीं आया 100 दिन गुजरने के बाद भी कि वजीर आजम बन गए। तीर का रुख भी इसी तरफ रहा। तब्दीली सरकार ने 100 दिन में यू टर्न्स के अलावा कुछ नहीं किया। हुकूमत गुर्बत मिटाने के बजाय गरीब खत्म करने के मिशन पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई हुकूमत पर चढ़ दौड़े। सक्खर में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब में बोले, लाडले ने खेलने को चांद मांगा, उसे पूरा मुल्क दे दिया गया। यू टर्न हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। ये अनोखा लाडला है जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। इसका नतीजा भी पहले लाडले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये ऐसा लाडला है जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है। इन्होंने एहतसाब के नाम पर इंतकाम का बाजार गर्म किया। 18वीं तरमीम पर भी हमले कर रहे हैं। इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहते हैं। बेचारे MQM वालों से पूछता हूँ, हर वादे पर यू टर्न, फिर भी पतंग बल्ला भाई भाई। खान ने तो गुर्बत मिटाने का वादा किया था, मगर ये तो गरीब मकाओ प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। महंगाई की सुनामी में आवाम डूब रही है। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, महंगा हुआ नान। क्या है ये तुम्हारा नया पाकिस्तान? जवाब दो इमरान खान। हम इस यू टर्न हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल दूसरे रोज भी मुकम्मल न हुए। जज अरशद मलिक ने कहा, नवाज शरीफ को बच्चों से पूछना चाहिए था इतनी जायदाद कहां से आई। मियां साहिब से कहा, मनी ट्रेल का आपसे ही पूछेंगे। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक के दलाइल मुकम्मल न हो सके। कहा, पुरानी मशीनरी से अल अजीजिया स्टील मिल कायम करने या दादा से हुसैन नवाज को पैसे मिलने के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। वासिक मलिक ने बैरून मुल्क से नवाज शरीफ को आने वाली रकूम की तफसीलात भी बता दी। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाल के दौरान मियां साहब की वजाहतें 2 बार रोस्टम पर आ गए। कहा, बाप को पैसे भेजना बेटे के लिए एहसास की बात होती है, रकम आने से मैं मालिक नहीं बन जाता। नैब प्रोसिक्यूटर से कहें मेरी मलकियत साबित करें। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, बेटे खुद भी मेहनत करके तरक्की कर लेते हैं। जूते पॉलिश करने वाले बच्चे ने इम्तिहान में टॉप किया। जज अरशद मलिक बोले, इन्हीं लोगों की वजह से गरीब का बच्चा जूते पॉलिश करके पढ़ रहा है। मियां साहब वजीर आजम थे, उन्हें बेटों से पूछना चाहिए था जायदाद कैसे बनाई। वकील सफाई अपनी बारी आने पर इन नुकात पर भी जवाब दें। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ ने बयान के लिए पीर तक का वक्त मांग लिया। अदालत ने मियां साहब से मजीद 78 सवालात भी पूछ लिए। दोनों रेफरेंसेस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गयी। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट 10% पर जा पहुंचा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, लेकिन महंगाई को काबू करना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई की रफ्तार को काबू में लाना है, रुपए की कदर बचानी है, डॉलर के पर काटने हैं। चैलेंजेस से कैसे निपटे? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अहम फैसले कर लिए। शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। आइंदा 2 महीनों के लिए पॉलिसी रेट 10% कर दिया गया। 4 महीनों में महंगाई में इजाफे की शरह 5.9% रही, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 4 महीनों के मुकाबले में 2.4% ज्यादा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रवां साल महंगाई मुकर्ररा हदफ से 1.5% ज्यादा रहेगी। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया, मईशत को दरपेश
दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। करंट अकाउंट खसारा कम होने के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए हैं। माहिरीन कहते हैं कि शरह सूद में इजाफे से मकामी कर्ज पर सालाना सूद की अदायगी 240 अरब रुपए बढ़ गई है, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 तक मजमूई आलमी अदायगियाँ वसूलियों के मुकाबले में 4 अरब 80 करोड़ डॉलर ज्यादा रही। पेशावर में कच्ची आबादी के मकीनों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रेलवे की अराजी खरीद कर आबादी को मिल्कियत दे दी। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। ढोल की थाप पर रक्स करते ये लोग किसी शादी की तकरीब में शरीक नहीं, बल्कि खुशी मना रहे हैं घरों की मालकियत मिलने पर, वो भी बिला मुआवजा। पेशावर की रेलवे अराजी पर कायम 308 गैर कानूनी घरों को कानूनी करार दे दिया गया। 60 साल हो गए, किसी ने एक बंदा कोई नहीं उठाए, ये इमरान खान उठाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रेलवे को 3 करोड़ 38 लाख रुपए अदा करके जमीन खरीद ली और कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हकूक दे दिए। 1970 से इनका ये इशू चल रहा है कि इनको मालिकाना हुकूक दिलवाया जाए। 3 से 5 मरले के इनके हर एक बंदे के घर हैं, वो यकीनन ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन बुनियादी मसला इनका मालिकाना हुकूक का था। हुकूमत ने कच्ची आबादी के मकीनों को रोजगार फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई है। पेशावर में कच्ची आबादी के 308 घरों को सूबाई हुकूमत की जानिब से मालिकाना हकूक दिए जा रहे हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मजीद खबरें आपको देंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। किसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देना हमारी पॉलिसी नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय सहाफियों को बता दिया, कहा मसला कश्मीर हल हो जाए तो कोई झगड़ा बाकी नहीं बचता। करतारपुर सरहद खोलने के फैसले से पाकिस्तानी और भारतीय अवाम खुश हैं। जो ओथ टेकिंग थी तब से बात शुरू हो गई थी कि हम ये कॉरिडोर खोले। पाकिस्तान में तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ कल। जो इंडिया मैं जानता हूँ, मेजॉरिटी वुड रियली हैव अप्रिशिएटेड इट। मनमोहन सिंह वहाँ कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर इज कीपिंग इंडिया बैक। हम फैसला करना है यहाँ दोनों मुल्क की लीडरशिप के, हमने ये रिजॉल्व करना है, ये हो जाएगा रिजॉल्व। इट इज नॉट इन पाकिस्तान्स इंटरेस्ट टू हैव अ टेरिटरी यूज्ड फॉर टेररिज्म आउटसाइड आवर कंट्री। पाकिस्तान के जो थॉट प्रोसेस है वो बदल चुका है, हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। आपकी इलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं, अब अप्रैल के बाद बात आगे चलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट फॉर्मेशन कोर का दौरा किया। सिपाही सालार ने पाक फौज की मौसम सरमा की तरबियती मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट कोर के दौरे के मौके पर तरबियती मशकों के शुरका की पेशावराना महारतों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बावजूद रिवायती जंग की तैयारियों से गाफिल नहीं हो सकते। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाक फौज सरहदों पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। कराची एक्सपो सेंटर में सजी नुमाइश आइडियाज 2018 खत्म हो गए, जिसने तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आइडियाज 2018 पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 50 ममालिक के 260 गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। 70,000 से ज्यादा शुरका ने दिफाई सामान को देखा। 5 अहम मुआहदे हुए, 25 मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सबसे बड़े स्टॉल सजाने पर पाकिस्तानी, तुर्की, चीनी कंपनीज को अवार्ड से भी नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर दिफा व पैदावार जुबैदा जलाल ने कहा कि नुमाइश तारीखी हैसियत रखती है। Ideas 2018 has achieved its core objectives of projection of the prowess of own defense industry at par with international standards. आखिरी रोज बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। कामयाबियां समेटने के बाद आइडियाज 2018 तमाम हो गई। अभी से खुशखबरी सुना दी गई। आइडियाज 2020 नुमाइश में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, चीन, रूस और दीगर मंदूबीन भी आएंगे। हेडलाइंस की ब्रेक के बाद देखते रहिए समा।